हेलो एंड जय मसीह मेरे प्यारे दोस्तों, मैं विजय छत्री आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करने जा रहा हूँ। और आज का ये वीडियो खासकर मेरे उन मसीह दोस्तों के लिए है जो इस लॉकडाउन में घर बैठकर अपने टाइम को मैनेज करने की सोच रहे हैं। तो आपके लिए ये खास वीडियो मैंने बनाया है ताकि आप इस लॉकडाउन में अपने टाइम को सही प्रकार से मैनेज कर सके। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे जवान जब भी कॉन्फ्रेंस से या सेमिनार से, बाइबल सेमिनार से आते हैं या प्रेयर सेंटर से भी आते हैं तो उनका स्पिरिचुअल लेवल काफी हाई होता है और वे बुरी आदतों से छुटकारा पाकर आते हैं और कई दिनों तक उनका वो लेवल मेंटेन रहता है। लेकिन फिर से देखा जाता है कि धीरे धीरे वे फिर से स्पिरिचुअल लेवल में लो हो जाते हैं ना। वही आदतें, फिर से वही बुरी चीजों का खाना, बुरी चीजों का पीना, बुरी लतों में फिर से वो फंसते चले जाते हैं। तो क्या कारण है? यूं तो वे चर्च भी आते रहते हैं, संगति भी आते रहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वे एक हारा हुआ जीवन जी रहे होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या है वो कारण जिस वजह से वे स्पिरिचुअल लेवल मेंटेन नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि क्रिश्चियन लाइफ इज लाइक ए बिल्डिंग और हर बिल्डिंग का एक फाउंडेशन होता है और हम जानते हैं कि यदि उसका फाउंडेशन मजबूत ना हो तो बिल्डिंग चाहे जितना भी सुंदर क्यों ना हो वो ढह जाता है। बाइबल कहती है कि दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक बुद्धिमान और एक निर्बुद्धि। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो अपना घर चट्टान पे बनाते हैं, लेकिन मूर्ख लोग वो है जो अपना घर बालू पे बनाते हैं। तो आज के इस वीडियो में जिस कारण को मैं उल्लेख करने जा रहा हूँ वो है फाउंडेशन। हम इस लॉकडाउन में खुद के फाउंडेशन को जान से कि हमारा फाउंडेशन, हमारा क्रिश्चियन जीवन का फाउंडेशन बालू पे है या चट्टान पे है। बाइबल कहती है कि जब आंधी तूफान आती है और जिसका घर बालू पे है वो ढह जाता है, लेकिन जिसका घर चट्टान पे है जितनी भी बड़ी आंधी तूफान आए वो कभी नहीं ढहती। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार अपने फाउंडेशन को मजबूत करें। हमारा फाउंडेशन ही वो मुख्य कारण है जिसकी वजह से हमारा स्पिरिचुअल लेवल कभी हाई तो कभी लो होता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार हमारा फाउंडेशन हम मजबूत बना सके। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नहीं आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और घंटी को भी बजाना मत भूले। दोस्तों, बाइबल कहता है पहला कोरिन्थी 3 का 10 और 11, 3 का 10 और 11 में हम देखते हैं, क्योंकि जो जग डाला गया है वो स्वयं यीशु मसीह ही है और उससे भिन्न दूसरा जग कोई डाल ही नहीं सकता। तो यहाँ हमने देखा कि हमारा फाउंडेशन प्रभु यीशु मसीह में होना चाहिए और फाउंडेशन मस्ट बी इन क्राइस्ट। इसका मतलब ये है कि जब हम प्रभु यीशु को पहचानेंगे और उन्होंने हमारे लिए क्या किया, उनका प्रेम को जब हम जानेंगे तो वो दोनों चीज मिलकर हमारे फाउंडेशन को मजबूत करेंगी। एग्जाम्पल, घर को मजबूत बनाने के लिए हमें चाहिए बालू और सीमेंट ताकि उस चीज को वो अच्छे से पकड़े। उसी प्रकार हमारे विश्वास के जग को भी मजबूत बनाने के लिए हमें चाहिए परमेश्वर को पहचानना और दूसरी बात परमेश्वर के प्रेम को, कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। जब हम उन दोनों बातों को जानेंगे तो हमारा जड़ इतना मजबूत हो जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि हम परमेश्वर को पिता के रूप में पहचानेंगे तो हम कभी भी खुद को अनाथ महसूस नहीं करेंगे और एक इनसिक्योर फील कभी नहीं करेंगे, असुरक्षित कभी भी खुद को महसूस नहीं करेंगे। हम ये हमेशा जानेंगे कि मेरा स्वर्ग में एक पिता है जो हमेशा मेरी देखभाल करता है। जब हम प्रभु यीशु को एक मित्र के रूप में जानेंगे तो हम कभी भी खुद को अकेला महसूस नहीं करेंगे। और जब हम प्रभु यीशु को अपने बड़े भैया के रूप में जानेंगे तो हम कभी भी डर डर के नहीं जिएंगे, क्योंकि कौन ऐसा भाई होता होगा जिसका बड़ा भैया होते हुए वो डरेगा। जी हाँ दोस्तों, उसी प्रकार जब हम प्रभु यीशु को एक शेफर्ड, एक चरवाहा के रूप में जानेंगे तो हमें कभी भी घटी और कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि मेरा परमेश्वर चरवाहा है जिसे पता है कि मुझे किस समय किस चीज की जरूरत होती है और वो मुझे मेरे मांग से भी ज्यादा देने वाला परमेश्वर है। उसी प्रकार जब हम जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मेरा सेवियर है यानी उद्धार करता है तो हम हमेशा एश्योर रहेंगे कि मैं मरने के बाद अवश्य स्वर्ग में जाऊंगा। हम एश्योर हो जाते हैं, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि प्रभु यीशु को मैंने विश्वास किया है, उस उद्धारकर्ता को मुझे स्वर्ग तक ले जाने के लिए उसने अपने आप को बलिदान कर दिया और मेरे सारे पापों को धुला दिया। आज मैं उनके बलिदान को विश्वास करके मैं स्वर्ग जा सकता हूँ। उसी प्रकार जब हम प्रभु यीशु को परफेक्ट रोल मॉडल के रूप में जानेंगे तो हम उनकी तरह परफेक्ट होने की चाह रखेंगे और जब वो बादलों पे हमें लेने के लिए आएंगे हम उनके जैसा परफेक्ट हो पाएंगे। और जब हम जानेंगे कि प्रभु यीशु दयालु है तो हम भी दयालु होने लगेंगे, क्योंकि हम जिस प्रकार के खुदा को जानते हैं और मानते हैं हमारा स्वभाव भी उनके जैसा होने लगता है। जब हम जानेंगे कि परमेश्वर हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर है तो हम भी दूसरों को आसानी से क्षमा कर पाएंगे। और जब हम एक ऐसा परमेश्वर को जानेंगे जो हमारे ही तरह इस संसार में आए थे, इस शरीर में थे, लेकिन उनके जीवन में जब जब परीक्षाएं आई उन्होंने हर परीक्षा को पास किया और एक बार भी पाप नहीं किया। तो इससे हम ये प्रेरणा पाते हैं कि हम भी इसी संसार में है, इसी शरीर में है और हम भी अगर चाहे तो हम भी बिना पाप किए हम रह सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं। और अंत में जब हम जानेंगे कि परमेश्वर मुझे व्यक्तिगत रूप से प्रेम करते हैं, अब जैसे भी हो, अगर आप पापमय जीवन बिता रहे हैं तो भी परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। या आप मुझ जैसे पापी मनुष्य को बचाने के लिए ही वो इस धरती पे आए और हमारी पाप की सजा अपने ऊपर ले ली और आज उन्होंने हमें आजाद कर दिया है उन सारी पाप की बंधनों से। है ना ये मजेदार बात। तो जब हम
इतने अद्भुत परमेश्वर को जानेंगे तो हमारा फाउंडेशन मजबूत होने लगेगा। इसलिए मैं इंकरेज करना चाहता हूँ, ये लॉकडाउन में आइए हम उस परमेश्वर के चरित्र को और भी ढूंढे, उस परमेश्वर के गुण को और भी ढूंढे कि मेरा खुदा कैसा है, मैं किसे मान रहा हूँ और किसे वर्शिप कर रहा हूँ, उसे और भी गहराई से पहचाने। जब आप उस परमेश्वर को पहचानेंगे तो आई गारंटी यू आप अंदर से बदलने लगेंगे। जिस प्रकार हर चीज का एक अपडेट वर्जन होता है, जब आप इस लॉकडाउन में उस परमेश्वर को नजदीक से पहचानेंगे तो लॉकडाउन खुलने के बाद आप खुद को एक न्यू वर्जन में पाएंगे, एक नया व्यक्ति के रूप में, क्योंकि आप जिस प्रकार उस परमेश्वर को पहचानेंगे उनका स्वभाव आप में आने लगेगा। आमीन। लेकिन यहाँ एक बात को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन नोइंग अबाउट जीसस एंड नोइंग जीसस। मतलब परमेश्वर को पहचानना और परमेश्वर के बारे में जानना दो अलग अलग बातें हैं। उदाहरण के तौर पर भले ही आप मोदी जी के बारे में जानते हो, हर डिटेल आप विकिपीडिया से निकाल के एक दिन यदि आप उसे फोन करें कि मोदी जी कैसे हैं, मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ, आप इस दिन को जन्म हुए थे ना, और आप इतनी उम्र से चाय बिक्री किया था आपने, और गुजरात के सीएम भी रहे थे, और अभी हमारे देश को चला रहे हैं, तो वे क्या कहेंगे मालूम है? हाँ, ये तो सही बोला आपने, लेकिन आप कौन है? इस प्रकार से वो पूछेंगे। क्योंकि भले ही हम उन्हें जानते हो, उनके बारे में जानते हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वे हमें ना पहचानते हो। इसी प्रकार भले ही हम बाइबल पढ़ के प्रभु यीशु के बारे में सब कुछ ज्ञान हासिल कर ले कि कब वे जन्म हुए थे, कब उन्होंने क्या क्या किया, और कब वे मरे, और कब वे फिर से जी उठे, भले ही हमारे पास सब ज्ञान हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वे हमें ना पहचानते हो। अब आप पूछे होंगे ये कैसे हो सकता है? जिस प्रकार मोदी जी ने हमसे कहा कि मैं आपको नहीं पहचानता हूँ, उसी प्रकार वे हमसे कह सकते हैं कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ। और इस बात को आप बाइबल में भी पाएंगे। जानना चाहते हैं कहाँ लिखा है? निकालिए मैथ्यू 7 का 21 to 23। यहाँ पे लिखा है, जो मुझसे है प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत मुझसे कहेंगे, है प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। तो देखा दोस्तों, यहाँ पे आपने कि लोग कह रहे थे कि प्रभु हमने आपके नाम से भविष्यवाणियां की है, कोई कह रहे थे कि हमने आपके नाम से भूतों को भगाया, और कोई कह रहे थे कि हमने आपके नाम से बड़े बड़े चिन्हों और चमत्कारों को किया। लेकिन प्रभु उनसे क्या कह रहे हैं? हे दुष्कर्म करने वाले, मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। है ना ये बड़ी दुख और डराने वाली बात। लेकिन दोस्तों इस मैथ्यू 7 का 21 से 23 में अगर हम फिर से पढ़े तो यहाँ पे एक गुड न्यूज छुपा हुआ है। वो क्या है पता है? भले ही हम अगमबानी ना करते हो, भले हमारे प्रार्थना करने से भूत ना भागता हो, भले ही आज तक हमने कोई चिन्ह और चमत्कार ना किए हो, लेकिन यहाँ पे एक गुड न्यूज क्या है बताया आपको? प्रभु यीशु कहते हैं कि जो मेरे उस पिता की इच्छा को पूरी करता है वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाता है। तो यहाँ पे हम क्या सीख सकते हैं कि सबसे बड़ी बात प्रभु यीशु की इच्छा को पालन करना, पिता की इच्छा को पालन करना। उदाहरण के तौर पर हम सभी जानते हैं जॉन द बपतिस्ट, जिन्होंने एक भी भूत को यीशु के नाम से नहीं भगाया, जिन्होंने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार नहीं किए, लेकिन उन्होंने एक ही काम किया, वो था पिता की इच्छा को पालन करना। जी हाँ दोस्तों, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर को पहचानना वो भी व्यक्तिगत रूप से मायने रखता है। भले ही हम बाइबल पढ़कर हमारे पास काफी सारा ज्ञान हो, फिर भी प्रभु यीशु हमें कह सकते हैं कि दूर हट, मैं तुम्हें नहीं जानता। है ना ये दुख की बात? आज हमारे क्रिश्चियन समाज में इसी प्रकार का माहौल है। कई लोग कहते हैं कि मैं 20 साल से विश्वासी हूँ, खुद को मसीही कहते हैं, लेकिन आज भी वे हारे हुए जीवन को जी रहे हैं। एक ही कारण है, उनका फाउंडेशन मजबूत नहीं है। वे आज तक प्रभु यीशु को सही रीति से नहीं जानते, और उन्होंने ढूंढने का प्रयत्न भी नहीं किया, क्योंकि वे बिजी है अपने लाइफ में। इसलिए परमेश्वर ने हमें ये लॉकडाउन दिया है ताकि इन फ्री समय में परमेश्वर को और भी गहराई से जाने और परमेश्वर के नजदीक जाए और अपना फाउंडेशन मजबूत करे, ताकि प्रभु की इच्छाओं का हर दिन पालन करके नए स्वभाव में, प्रभु यीशु के स्वभाव में हम बढ़ते जाए। अंत में जेम्स यानी याकूब 4:4 को हम देखेंगे और आज के इस वीडियो को समाप्त करेंगे। हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। संसार से मित्रता परमेश्वर से शत्रुता है। इसलिए आइए आज हम उन सारी सांसारिक बातों को छोड़कर पश्चाताप करें। पश्चाताप का मतलब होता है यू टर्न लेना। अगर हम ये रास्ता से जा रहे थे, संसार इधर है और परमेश्वर इधर है, हम संसार की तरफ जा रहे थे, लेकिन आज हमें पश्चाताप करना है, हमें रिपेंट होना है, हमें फिर से पीछे मुड़ना है परमेश्वर की ओर। तभी वे हमें वो आशीष से भर सकेंगे और हमें विश्वास करना है कि प्रभु सच में हमें उस लेवल तक पहुंचाने के लिए
हमें मदद करेंगे, क्योंकि बाइबल यिर्मयाह 29:11 में कहती है कि परमेश्वर ने हमारे लिए योजना पर रचा है और वो योजना हमारी उन्नति के लिए है, नुकसानी के लिए नहीं। इसलिए परमेश्वर आपको क्या चाहिए वो जानते हैं और ऑलरेडी उन्होंने आपका भविष्य निर्माण कर चुका है। अब हमें ढूंढना है उनकी इच्छाओं को हर दिन। और महत्वपूर्ण बात जो हमने आज सीखा वो था परमेश्वर की इच्छा को पालन करना। तो आइए इस लॉकडाउन हम प्रभु यीशु मसीह की और नज़दीक जाए और उनको और नज़दीक से पहचाने, ताकि हम उनका सच्चा चेला बन सके। प्रभु हम सभी को आशीष दे। जय मसीह की।